नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। क्राइम टाइम की कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की एक सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री, जहां एक गांव में बुजुर्ग की लाश मिलने से सनसनी फैल जाती है। गांव वाले पुलिस को सूचना देते हैं, मौके पहुंचती है पुलिस और खोजबीन करके पहुंच जाती है उस बुजुर्ग के घर जिसकी हत्या हुई थी। बुजुर्ग का बेटा बाहर आता है और अपने पिता की शनाख्त करता है और बताता है कि उसके पिता की अगर हत्या हुई है तो हत्या करने वाले 2 नाम भी देता है। जहां पुलिस को मिल जाते हैं उस हत्या के आरोपी भी। अब पुलिस करती है तहकीकात और जानती है किस वजह से हुई हत्या। लेकिन जब धीरे धीरे पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। जब पता चलता असली हत्यारा कौन है, तब सामने आता है वो कलयुगी बेटे का सच कि बेटे ने ही अपने पिता की निर्मम हत्या की थी। क्योंकि बेटे ने पिता की हत्या क्या थी, वजह ये बताते हैं इस खुलासे में। और आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री की तरफ और आपको बताते विस्तार से क्योंकि बेटे ने पिता की हत्या और क्यों डाल दिया किसी अनजानों पर इल्जाम। आज क्राइम टाइम आपको बताने जा रहा है एक सनसनीखेज वारदात। क्राइम टाइम में आज आप देखेंगे कलयुगी बेटे ने किस तरह से अपने पिता को उतारा है मौत के घाट। आइए बताते हैं आपको पूरी कहानी। ये कहानी यूपी के फतेहपुर जिले की है, जहां पुलिस ने आज एक सनसनीखेज घटना का खुलासा किया है। पिता के हत्यारे बेटे सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। आपको बताते हैं आगे क्या हुआ। ये मामला जो है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के थरिया गांव थाना क्षेत्र के दिमंगलपुर गांव में 5 दिसंबर को एक अधेड़ की मौत की हत्या युक्त शव बाहर खेत में मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई थी। लोग यही सोच रहे थे कि किसने उस पिता की हत्या की है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन किसी भी तरह से कुछ उसके हाथ में सुराग नहीं लग रहे थे। लगातार बेटे से पूछताछ के बाद बेटे ने 2 लोगों के नाम बताए थे, जिसके बाद से पुलिस उनके पीछे तफ्तीश में जुट गई थी। और वहीं पर जब पुलिस के हत्थे लगा अहम सुराग, फिर आपको बताते हैं पूरी कहानी। क्राइम टाइम में आप देख रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इस घटना की गहनता से जांच की तो पुलिस को जानकारी मिली कि मृतक जलकेशन का गांव की महिला के साथ अवैध संबंध चल रहा था और अपनी प्रॉपर्टी महिला के नाम लिखने की बात कर रहा था। जिसके बाद मृतक के बेटे ने पिता की हत्या किए जाने की साजिश रच डाली और पिता की हत्या 1 लाख की सुपारी जिले के खखेरू थाना क्षेत्र के रहने वाले अबरार व मानसिंह को दे डाली। जिसके बाद 4 लोगों ने मिलकर जलकेशन की हत्या कर डाली। वहीं पुलिस ने इस मामले में गहनता से जांच कर आरोपी बेटे इंदल सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं एक आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से बेटे अपने पिता को मौत के घाट उतारने के लिए दे रहे हैं सुपारी, और पुलिस भी गहनता से जांच करने के बाद दिला रही है मृतकों को न्याय। आप देखते रहेंगे, क्राइम टाइम में बने रहिए और क्राइम टाइम की ऐसी ही सनसनीखेज कहानियां सुनने और देखने के लिए अभी तक के अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। और आपको ये क्राइम टाइम की जो सच्ची कहानी थी ये कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। थाना थरियाओं के क्षेत्र में दिमंगलपुर गांव में जलकेशन नामक व्यक्ति की हत्या की गई थी, जिसकी उम्र 48 वर्ष थी और उसके बेटे द्वारा 2 नामित अपराधियों को नामित किया गया था, 2 व्यक्तियों को, जिनको उसी समय पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। लेकिन पूछताछ पे यह पता चला कि ये गलत नामजदगी हुई है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें जो है पुलिस ने अथक प्रयास करके घटना का बिल्कुल सही अनावरण किया है। मृतक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उस पर 4 मुकदमे थाना थरियाओं क्षेत्र में और रायबरेली में भी 1 मुकदमा पंजीकृत है। चोरी लूट डकैती के मुकदमे हैं उस पर। उसका एक साढ़ू है मानसिंह, उससे इसके लड़के ने, जिसका वो मौसा लगेगा, उसने कहा कि इस तरह की बात है और इसका कहीं अवैध संबंध है हमारे फादर की और वो उसको लाना चाहता है।
और ट्रैक्टर जो खरीदा है वो उसके नाम करना चाहता है। हम इकलौते बेटे हैं और प्रॉपर्टी में विवाद होगा शादी के बाद। इसको लेकर के इन लोगों ने प्लानिंग किया और एक अबरार नाम के बदमाश को, जो कि खखरेरू का रहने वाला है, मान सिंह भी खखरेरू का रहने वाला है, उसने अबरार को 1 लाख रुपए में तय किया कि इसका मर्डर करते हैं और अपने विरोधी को फंसा देंगे उसमें। और इसी प्लानिंग के तहत ये घटना कारित की गई। मान सिंह, अबरार, कामता और इनका लड़का, ये सब जाकर के घटना को ये लोग अंजाम दिए। 4 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अबरार, मान सिंह और जलकिशन का लड़का इंदल और कामता। एक और बच्चा उर्फ रामजीत बचा हुआ है जो घटना में शामिल था और बाइक से लेकर के बदमाशों को उसने पहुंचाया वहाँ पर घटना कारित करने के लिए। इन बदमाशों से 2 तमंचे, 7,000 रुपये जो उन्होंने सुपारी के लिए लिया था और ढेर सारे कारतूस और 4 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। ये पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पुलिस को हमारी तरफ से 10,000 रुपये का नगद इनाम भी दिया जा रहा है घटना का अनावरण करने के लिए, और इन बदमाशों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी।